नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। हमारी डेली लाइफ में कई सारे डिसीजंस के लिए और कई सारी जजमेंट्स के लिए हम अक्सर मेंटल शॉर्टकट लेते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स को कहते हैं कॉग्निटिव बायस। हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बात की थी कि किस तरीके से वो हमारी जजमेंट को, डिसीजन मेकिंग को और हमारे कॉन्वर्जेशन को, हमारे रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करते हैं, निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कुछ कॉग्निटिव बायसेस को अवॉइड करके अपनी थिंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो कॉग्निटिव बायसेस। आप में से कईयों ने ग्रामरली टूल ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। हाँ, वही टूल जो हमें बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली कितना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो हमें सजेस्ट भी करता है कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। इसी की तरह आजकल हम जेनरेटिव एआई भी यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी आपने ज़रूर सुना होगा, या copy.ai, जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट्स लिख दो या कुछ इनपुट दे दो तो पूरा एक आर्टिकल, नोट, कोड सब कुछ लिख के आ जाता है। इसी तरीके से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं फ्लाइट के लिए, वो भी रडार सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। हाउ दिस एग्जाम्पल्स आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर यूज करने वाला यूजर ऑटोमेशन बायस का शिकार हो चुका है बिना पता चले। एज अ यूजर हमारी ये टेंडेंसी बन चुकी है कि जो भी आउटपुट ये ऑटोमेटेड सिस्टम दे उसको हम सच मान बैठते हैं, बिना ये इवैल्यूएट किए कि ये आउटपुट कितना सही है या गलत है। ऑटोमेशन सिस्टम कोई भी हो, भले ही चैट जीपीटी हो या भले ही ग्रामरली हो, उसके साथ हमें काम करना है। वो हमारे इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। इसके लिए ऑटोमेशन बायस को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे अवॉइड करें कि जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट जिस तरीके से हमें पता है, जिस तरीके उसके प्रॉम्प्ट पता है, उसी तरीके से हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके लॉजिक क्या है, किस बेसिस पे हमें वो रिजल्ट दे रहा है, ताकि जब रिजल्ट आए तब उसको परखे और उसी के बाद उसका इस्तेमाल करें। एक बार एक लड़का एक लड़की से पहली बार मिलने गया। जब वो मिलने गया तो वो इसी सोच में पड़ा था कि क्या इसको मेरा शर्ट पसंद आया, इस लड़की को मैं कैसा दिख रहा हूँ, और लड़की ये सोच रही थी कि मेरे बाल इस लड़के को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। वो दोनों यही बात सोच रहे हैं और इसलिए उनका जो कॉन्वर्जेशन है वो ठीक से हो नहीं पा रहा। ज़रा ये सोचो कि आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे थे और एक स्लाइड पे आपने कोई गलत बात बोल दी, बाकियों ने नोटिस तो नहीं किया लेकिन आपके मन में वो इतना रह गया कि यार मैंने वो बात गलत बोल दी, जिसकी वजह से आपका अगला पूरा प्रेजेंटेशन बिगड़ गया। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहाँ पर आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पर जाता है, आपको लगता है कि ये सबने नोटिस कर लिया लेकिन एक्चुअली किसी ने नोटिस नहीं किया है। ये एक प्रकार की सोशल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से हमारे कॉन्वर्जेशंस बिगड़ते हैं, हम ठीक से लोगों से बात नहीं कर पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग बिगड़ जाती है। अब इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की स्टेट को कैसे अवॉइड करें। याद रखिए कि जब भी आप किसी प्रोसेस में हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो मूव ऑन करना सीखिए कि अगला जो काम है उसको करते हैं। अगर जो गलती हुई उस पर ध्यान चला गया और आप कॉन्शियस हो गए तो आपका अगला पूरा प्रेजेंटेशन या कॉन्वर्जेशन बिगड़ जाएगा। मान लो आप बाइक से कहीं जा रहे हो और कोई बंदा आके आपको कट मार के जाता है। यू फील इट्स वेरी रिस्की और आपको गुस्सा भी बहुत आता है। आप क्या करोगे? बोल दोगे आदमी बकवासी है, इसको अकल ही नहीं है गाड़ी कैसे चलानी है। भले आप उस आदमी को जानते नहीं हो, उस मोमेंट पे वो चीज़ हो गई और आपने कह दिया। और एक बात कि अगर आप मीटिंग के लिए लेट हुए तो आप क्यों लेट हुए? क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान लेट हो गया तो हम क्या कहते हैं? इर्रिस्पॉन्सिबल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जहाँ पर हम सिचुएशनल फैक्टर्स को बिना कंसिडर किए, जैसे कि जो बंदा कट मार के गया उसको शायद कोई जल्दी होगी, जो इंसान मीटिंग के लिए लेट आया उसको या तो सच में ट्रैफिक लगी होगी या कोई और दिक्कत होगी। सिचुएशनल फैक्टर्स को नज़रअंदाज करके हम किसी के कैरेक्टर पर ही क्वेश्चन करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अग्रेसिव भी होने लगते हैं और हमें सिचुएशन की समझ नहीं बन पाती। इसकी वजह से हमारी थिंकिंग वीक होने लगती है। इसे अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ करनी है, हमें एम्पैथाइज करना है। किसी भी सिचुएशन में जो भी बिहेवियर कोई इंसान करता है तब उसके कैरेक्टर के बारे में ना सोचकर इन सिचुएशंस के बारे में सोचो जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर हुआ होगा। दूसरा,
फैक्ट चेक करना सीखो। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बिना जजमेंट पास किए पहले फैक्ट चेक करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो भी बेहतर रहेगी और आपके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे रहेंगे। दुनिया में कई सारे लोग हैं और कई सारी कंपनीज हैं जो हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी जो कीमत होती है वो उसी के जैसे रेडीमेड जो कपड़े मिलते हैं या क्राफ्ट्स मिलते हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वो हैंडमेड है? नहीं। इसके अलावा और एक चीज़ देखिएगा कि जो फर्नीचर आइकिया से आपके घर पर डिलीवर होता है, जिसको आप खुद असेंबल करते हो, तब आपको कैसा लगता है? उसकी वैल्यू आपको अचानक से ज़्यादा लगने लगती है और इसे कहते हैं आइकिया इफेक्ट। और इसी की वजह से जो कोई भी चीज़ हम खुद असेंबल करते हैं या वो रेसिपी जो हम खुद बनाते हैं या वो प्रोजेक्ट जो हमने खुद ने बहुत मेहनत से किया है, हमें उसकी इनहेरेंट वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा लगने लगती है। हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं और इसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें और किस तरीके से आइकिया इफेक्ट को हमारी डेली लाइफ में अवॉइड करें? सिंपल वे टू गेट अ सेकेंड ओपिनियन। हमें लगता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है यार, इसकी वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन अपने दोस्तों से पूछो, अपने रिश्तेदारों से पूछो या प्रोबेबली अपने कस्टमर से पूछो कि ये जो वैल्यू मैं सोच रहा हूँ वो इस चीज़ के लिए सही है क्या? इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट का मुझे इतना काम का टोटल ओवरऑल रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, लेकिन सच में उतना काम हुआ है क्या या उतना उसका ROI है क्या जिसके लिए लोग आपको पे करें? इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है और आइकिया इफेक्ट को अवॉइड करना है। ये लास्ट वाला तो आप सबके साथ ज़रूर हुआ होगा, ऑफिस की मीटिंग में या कॉलेज में या फिर अपने दोस्तों के साथ बातें करते वक्त। आपने देखा होगा कि ऑफिस की मीटिंग में जिस लिए मीटिंग बुलाई गई है उसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम तक डिस्कशन होता है ना? ऐसा क्यों होता होगा? इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी, जहाँ पर हम अक्सर नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। अब इसे हम कैसे अवॉइड करें? जिस भी मीटिंग में आप जाओ, भले ही वो कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हो या ऑफिस की मीटिंग में हो, आप हमेशा एक एजेंडा सेट करके जाओ और जब भी कोई मेंबर उस एजेंडा के बाहर कोई डिस्कशन कर रहा हो तो ब्रिंग देम बैक टू द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जिसकी वजह से आप ट्रिवियल चीज़ों की बातें नहीं करोगे और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में सक्षम हो जाओगे। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको आज इन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। आपको ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस आए हैं या आपके पास कोई एग्जाम्पल अगर हो इन्हीं कॉग्निटिव बायसेस को लेकर तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि और कौन से कॉग्निटिव बायसेस के बारे में आप जानना चाहोगे हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।